हेलो दोस्तों, मैं मोहित पालीवाल आपके अपने एजुकेशन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लेके हम जनरल साइंस का पार्ट 4 आपके लिए आप लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस वही हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आपके आने वाले ये यह समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में आप घर बैठकर जितनी तैयारी कर सकते हैं उस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने 2-3 महीने, 2 महीने तो जून और जुलाई तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आप घर पर ही अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। तो जनरल साइंस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का। हम 100 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लें, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? 2 गुना होता है, ठीक है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग भी है तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? आपको उसका सूत्र याद होगा, p²/2m, ठीक है दोस्तों। हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से होता है, ठीक है। 104, क्वेश्चन नंबर 104। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल का पृष्ठनाव जल से कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होने के कारण है पृष्ठ तनाव, आपको पता होगा। नेक्स्ट, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। 108 क्वेश्चन है, स्थिर जल में स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरेगी उसके हाथ में गिरेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सुई का पानी के ऊपर तैरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों का जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? यानी पृष्ठ तनाव के कारण, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। 112 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी कारण? गुरुत्व नहीं होता है, वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि केशनली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 114 है, शांता की क्या होती है? पॉइजन जिसे कहते हैं, ठीक है। 115, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, केशिका तत्व क्रिया के कारण चढ़ता है, डी ऑप्शन ठीक है। 116 है, पानी में जल की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, किस सिद्धांत पर है के सिद्धांत पर आधारित है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। 117 है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? पलवन का नियम से। नेक्स्ट है 118, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 119वां क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है आयतन के बराबर, हटाएगी तो बिल्कुल डूब जाएगी, यदि भार के बराबर हो जाएगी तो नहीं डूबेगी, पृष्ठ भार के बराबर नहीं, गुरुत्व घनत्व के भार के बराबर नहीं, यानी आयतन के बराबर। भाई जो नाव है और इतना ही पानी हटा रही है तो डूब भी जाएगी वो तो। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, ठीक है। ये ग्रीस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पावर यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यूब, यानी इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होता है, ऊपर जाके माइनस में रहता है, ठीक है। बारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, वही रहेगा। एक केशिका नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 125वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। 126, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है।
128वां क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का भाव मापा जाता है। ठीक है। 130 है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। 131 का बी। 132वां क्वेश्चन है, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ठीक है। ऑप्शन डी। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। खींचोगे तो भारी प्रतीत होगी, बिल्कुल भारीनता होती है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारीनता होती है। 136 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। 137 क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्यों? नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 138 का है, न्यूटन मीटर मात्रक होता है ऊर्जा का। ठीक है। 139 का, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है 2ke अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 140 का है, चंद्रमा प्रभाव मूल्य नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। ठीक है। 140 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 141 का, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 740 वॉट। आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पदार्थों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? किसका है? पेट्रोल का सबसे कम होता है। ठीक है। 144 है, बर्नौली प्रमेय आधारित होती है ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल होता है किसके अभिक्रिया परिघटना होती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 146 है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री के कोण से। एगस्ट्रा मापता है तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों ये था हमारा फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसके पहला चैप्टर था मैकेनिक्स का, जिसमें 147 क्वेश्चन थे। मैंने आपको सभी करा दिए। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 वीडियो कराई है, ठीक है, आप इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब देखते हैं आप कितना अच्छे से पढ़ते हो उसको। ठीक है दोस्तों, और कल एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।